हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा है हुआ है मंडे के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इनकी बुलिश पोजीशंस मार्केट में और ज़्यादा बढ़ी हैं। ठीक है, 8,49,000 से 9 लाख से ऊपर चला गया है डेटा, 9,08,000 के आसपास। किया क्या है, इन्होंने 3,57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 3,13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट राइटिंग करके जा रहे हैं, प्लस कॉल राइटिंग करी है 2,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो पुट शॉर्ट और कॉल बाय में है। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, मार्केट अपसाइड जा सकता है। इसके बाद हम डी आई का डेटा देखते हैं। इक्विटी में इन्होंने 5,333 करोड़ की बाइंग करी थी फ्राइडे वाले दिन। फ्यूचर्स में 773 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,290 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफ आई आई ने इक्विटी में 5,330 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी थी फ्राइडे वाले दिन। प्लस इनका डेटा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि और बियरिश हो गया पिछले दिन से। 6,37,000 नेगेटिव पोजीशन थी, वहाँ से 6,87,000 पोजीशंस पे चले गए। फ्यूचर्स में भी 2,28,000 कॉन्ट्रैक्ट से नेगेटिव, उससे 2,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पे चले गए। तो फ्यूचर्स में इन्होंने 2,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए, शॉर्ट साइड के 7,600 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए। ऑप्शंस में 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए थे, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग ज़्यादा करी थी 79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑलमोस्ट 80,000, राइट। तो पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी थी 79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग में है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद में प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं। तो इनका डेटा भी स्लाइटली बियरिश हुआ है। देखिए पिछले दिन से अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस का 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए थे, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो पुट बाय में है। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो ओवरऑल कॉल भी बाय करके जा रहे हैं और पुट भी बाय करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन तो इनकी है कि जिधर की साइड का मोमेंटम आ जाए, एक बड़ा मोमेंटम आ जाए नीचे की साइड चाहे ऊपर की साइड, तो इनका पैसा बन जाएगा उस केस में। ऑल दो बायसनेस थोड़ी अपसाइड की हो सकती है, बिकॉज फ्यूचर्स के अंदर इन लोगों ने आप देखो तो 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं लॉन्ग साइड के। ठीक है, तो ये हो सकता है कि थोड़ी बायसनेस अपसाइड की हो, कि अपसाइड में मूवमेंट आएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा इनके लिए। ठीक है, ऑप्शन चेन देख के चलते हैं। तो पी सी आर चल रहा है 0.79 पे, तो बियरिश टेरिटरी में चल रहा है। ऑल दो इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशन भी ज़्यादा एडेड नहीं है। इन द मनी में, डीप इन द मनी अगर आप जाओगे तो पुट राइटर्स ने भी अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं। तो मतलब एट द मनी के आसपास ज़्यादा कुछ काम करके लोग गए नहीं हैं। ठीक है, अगर आप पोजीशंस प्रॉपर्ली देखोगे तो मेन हमें जो एक राउंड ऑफ नंबर से सपोर्ट दिखता है वो 23,000 वाला दिखता है। वहाँ पे हमें दिख रहा है कि पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं। थोड़ी सी चेंज इन हुआ है, नेगेटिव हुआ है, तो यहाँ पे तो सेंटीमेंट तो स्लाइटली नेगेटिव है। ऊपर 23,100 पे हमें थोड़े बहुत कॉल राइटर्स दिखाई दे रहे हैं। इस जगह अगर हम देखें, यहाँ प्रीमियम 237 पॉइंट्स का चल रहा है। ठीक है, तो वो 23,300 के आसपास वाला लेवल जो है ना, वो ही रेजिस्टेंस का काम करने वाला है मार्केट के लिए। बट अगर 23,000 वाले लेवल ब्रेक होते हैं तो मार्केट को नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ मिलेगा, 22,800 के आसपास कहीं पे मिलेगा। और करंटली गिफ्ट निफ्टी अगर हम देख के चलें तो वो दिखा रहा है कि 300 पॉइंट डाउन जाके बंद हुआ है। अब देखिए, अगर इतना बड़ा गैप डाउन वगैरह करके खुलेगा मार्केट, 300 पॉइंट के आसपास गैप डाउन करके 22,800 वगैरह वाले जोन के आसपास खुलता है, तो इनिशियली मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है, बिकॉज पुट राइटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं इस लेवल पे। तो एक बारी को हो सकता है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा अपसाइड दिखाए और उसके बाद फिर नीचे की तरफ जाना शुरू करे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो अगर ऐसा कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो रहा है ना, तो उस केस में आप 10:30-11 बजे तक रुक जाइए। पहले कॉल राइटर्स पुट राइटर्स की पोजीशंस वगैरह देखिएगा, उसके बाद में कोई अपॉर्चुनिटी देखना मार्केट में। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो निफ्टी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए निफ्टी के अंदर क्या है कि मैंने आपको ये बताया था, ये वाला लेवल है ना थर्सडे वाले दिन, कि इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तभी कोई बाइंग के लिए देखेंगे। ऑल दो मैंने ये वाली चीज़ आपके साथ डिस्कस नहीं करी थी कि यहाँ से रिजेक्शन होगा तो आप शॉर्टिंग के लिए देख लेना। बट उसका आइडिया आपको लगना ही चाहिए कि भाई जब ये लेवल रेजिस्टेंस का है और यहाँ से रिजेक्शन बन रहा है, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से बन सकती है। ठीक है, अब उसमें आप कॉल राइटिंग करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पुट बाइंग के लिए मैंने आपको लेवल्स वगैरह ऐसे दिए नहीं थे। बट आइडियली अगर आप देखो और मेरे वीडियोस देख के चल रहे हो काफ़ी टाइम से, तो आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे गैप बन रहा है। ठीक है, इस गैप को आप टारगेट करते हो उस वाले केस में। ठीक है, क्योंकि मार्केट गैप एक बार ही फिल करेगा, फिर इनिशियली थोड़ा बहुत पुल बैक दिखाएगा, फिर उसके बाद में नीचे जाने की कोशिश करता है 10 में से 8 बारी।
7-8 बार ही, ठीक है। ऐसा नहीं है हर चीज़ 100% मार्केट के अंदर कुछ काम नहीं करती, बट मोस्टली ऐसा होता है। तो अब जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही तो बाइंग के लिए तो देखना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली यहीं से मार्केट ने एग्जैक्टली रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ गया। अब देखिए अगर हम कल के लिए देख के चलते हैं, तो कल के लिए क्या सिनेरियो है कि अब अभी अगर हम देख के चले तो हमें दिख रहा है कि मार्केट गैप डाउन करके खुल सकता है, ठीक है, और 250-300 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन दिखा सकता है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा भाई, ये वाला लेवल जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का लेवल है अभी, ठीक है, 22,924 का। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही खुल रहा है और पहले ऊपर की तरफ आता है तो हमें देखना पड़ेगा इस लेवल के आसपास, विच इज 22,950 के आसपास, कि यहाँ पे मार्केट कुछ रिजेक्शन बना रहा है, कि 15 मिनट की कैंडल कुछ रिजेक्शन वाली बनती है, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे टारगेट 22,743 के रखेंगे। बट अगर मार्केट सपोज कीजिए खुलता गैप डाउन है और पहले नीचे की तरफ ही चला जाता है, ठीक है, 22,740 वगैरह के इनके आसपास, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट एक पुल बैक दिखाए, यहाँ पे इस लेवल के आसपास दोबारा आए और फिर यहाँ से रिजेक्शन दिखाए, ठीक है। तो अगर इनिशियली खुलते ही नीचे की तरफ जाएगा तो हो सकता है कंसोलिडेट करके मार्केट थोड़ा पुल बैक दिखाए, इसका ध्यान रखिएगा। इस लेवल के आसपास आइडियली आपकी बेस्ट शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, बट ऑब्वियसली आपका एसएल स्ट्रिक्ट होना चाहिए मार्केट में, कि अगर आप यहाँ पे 950 के आसपास या 940 के आसपास शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो आप एट मैक्स 23,000 वाले लेवल का एसएल लगा के रखो, ठीक है। अब वो चाहे मार्केट जो भी करे, कि अगर आपका एसएल हिट करके यहाँ पे चला जाता है इधर की साइड में और उसके बाद नीचे की तरफ गिरना शुरू करता, तो उस केस में भी फिर आपका एक एसएल तो हिट हो गया यहाँ जाते हुए, बट नीचे की साइड में आते हुए जब मार्केट 22,924 के नीचे निकलेगा तो आप दोबारा शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो, टारगेट 22,743 तक के रखिएगा उसके। पहले टारगेट्स ये हैं, इसके बाद में देखिए फर्दर नीचे की तरफ जाता है तो 22,500 के आसपास के लेवल निकल के आते हैं, ये आपके नेक्स्ट टारगेट रहेंगे। अगर मार्केट ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है, मार्केट खुलता फ्लैट है या गैप अप करके खुल जाता है, या मार्केट इस जोन के अंदर खुल जाता है ना, तो उस केस में देखिए नीचे की साइड में हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस पॉइंट का ऐसे लगा के 22,924 का। यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न हमें दिखाई देगा या बुलिश मदर वेवी कैंडल, बुलिश एनवलपिंग कैंडल वगैरह कुछ दिखाई देगी तो हम यहाँ से बाइंग के लिए देख सकते हैं। और हो सकता है उसके टारगेट्स बड़े हो, बट हम पहले टारगेट्स अपने रखेंगे लेवल सकते, लेवल है 23,200 के, और नेक्स्ट टारगेट हमारे फिर इन वाले हाइस के रहेंगे विच इज 23,338 के, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसके ऊपर कॉल राइटर्स वगैरह के एसएल पड़े होंगे, तो यहाँ पे जाके मार्केट थोड़ा पैनिक क्रिएट कर सकता है उनको, कोई गैप अप ही हो जाता है मार्केट के अंदर, इस लेवल के ऊपर ही क्लोज कर देता है मार्केट, ये लेवल को भी अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं इधर की साइड में, ठीक है, 23,376 के ऊपर ही क्लोजिंग आ जाती है, तो बेस्ट रहेगा एक पुल बैक मिल जाए हमें इस गैप वाले जोन का, और उसके बाद में फिर हम बाइंग के लिए देखेंगे, पहले टारगेट्स अपने रखेंगे 23,600 के, और उसके ऊपर के जो लेवल्स हैं वो है 23,700, ठीक है, तो 763, तो इन लेवल्स को मार्क कर लिएगा दो को। बट बुलिशनेस देखनी इन लेवल्स के ऊपर ही है, या तो गैप डाउन करके मार्केट खुल के पहले नीचे की तरफ आता है तो वहाँ से बुलिशनेस देख सकते हो आप एक पुल बैक के लिए, अदरवाइज बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद आप एक बाइंग के लिए देख सकते हो जिसके टारगेट 23,600 23,763 के रहेंगे। भी अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में सिंपल है, मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है 53,244 के नीचे, हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, पहले टारगेट 52,695 के, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी है, बिकॉज देखिए अगर गैप डाउन करके खुलता है कुछ यहाँ पे, ठीक है, तो हो सकता अगर इनिशियली नीचे की तरफ जाता है तो इस लेवल पे हो सकता है सपोर्ट बना ले, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए इस गैप के आसपास और फिर वहाँ से कुछ रिजेक्शंस बने, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है तो पुल बैक के बाद में कोई शॉर्टिंग देखेंगे इस पॉइंट का ऐसे लगा के, टारगेट्स पहले रहेंगे 52,695 के और दूसरे टारगेट फिर नीचे के 52,061 के लेवल के रहेंगे। मार्केट खुली इन लेवल्स के आसपास जाता है बड़े गैप डाउन वगैरह के साथ में, तो वेट एंड वॉच करना है, 10:30-11 बजे के बाद में ही कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा। लेवल्स उसका इसमें देख लीजिए, इन लेवल्स के नीचे 52,061 का लेवल है, इसके नीचे का लेवल जो है वो फिर यहाँ से सीधा 800 पॉइंट नीचे की तरफ है विच इज़ 51,243 का लेवल, बिकॉज जो रुपी बढ़ रहा है ना, ये ऑलमोस्ट 94 भी टच कर दिया था इसने, तो ये काफ़ी कंसर्न रहेगा बैंक्स के लिए, तो इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अपसाइड के लिए अगर किसी को रिस्क लेना है तो वो ये ले सकता है कि भाई मार्केट छोटा मोटा गैप अप करके खुल जाए ना, तो इस लेवल पे जो सपोर्ट बन रहा है ये, कि भाई मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं पे आए तो हम यहाँ से इनिशियली एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख लें, टारगेट्स उसके 53,900 तक के रखेंगे पहले,
मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे और उसके बाद के जो दूसरे लेवल्स रहेंगे वो आपके रहेंगे इन लेवल्स के। ये है 54 294 के आसपास के लेवल। तो लेकिन आपका एसएल स्ट्रिक्ट होगा इस वाले लेवल का ही, विच इज़ 53 244 का। इस लेवल के नीचे आते ही बियरिश सिनेरियो बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सेंसेक्स देख लेते हैं। तो देखिए सेंसेक्स में भी शॉर्ट करेंगे इस लेवल के नीचे ही, 73 946 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो पहले टारगेट 73 588 के, उसके नीचे 73,000 का लेवल है, 73,034। अगर मार्केट कुछ फ्लैट वगैरह ही खुलता है और नीचे की तरफ आता है पहले, तो एक रिस्क अपसाइड का लिया जा सकता है कि इस लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर की साइड में चला जाए। ठीक है, तो उस केस में यहाँ से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस लेवल का एसएल लगा के। टारगेट्स अपने रखेंगे पहले 75,000 वाले लेवल के ऑलमोस्ट। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट 75 356 के रहेंगे। ऊपर की साइड में अगर इन लेवल्स के ऊपर ही कोई बड़ा ही गैप अप हो जाता है, सपोज कीजिए कि मार्केट जिस तरीके का दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट में गैप अप हो जाता है, इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आ जाती है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग के लिए देखेंगे, अपने टारगेट 76,000 वाले लेवल के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी है, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो है फिर वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट जो ऊपर जाएगा तो उसमें 76 647 तक के टारगेट हो सकते हैं। तो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।